अस्सलाम वालेकुम टीम मेंबर्स। बाकी सब टीम मेंबर्स को भी साथ लेकर आए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मीटिंग का टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है आज। होने में क्या है। एग्री बंदे जैसे करोला दूर है। ये झूठ है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? चैट बॉक्स में सबसे पहले तो सबके सब एक्टिव हो जाएं, वी डोंट हैव मच टाइम। मेरी वॉइस अगर मेरी ऑडियो सबको क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। एंड इतने कम पर्सन्स क्यों हैं? इतने ज्यादा कम पर्सन्स क्यों आए हैं आज कल का सेशन अटेंड करके? ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। सबके पास इनके डायरी एंड पेन्स अवेलेबल हैं? ओके ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करती हूँ। मैम मिनाल, प्लीज मुझे दोबारा होस्ट कर दें। मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे बताएं, डायरी पेन अवेलेबल है सबके पास? डायरी एंड पेन्स अवेलेबल हैं सबके पास? ओके ओके, चलिए सबसे पहले तो हेडिंग दे दो। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो आप सबने लिखनी है, ठीक है, वो ये है। प्रोस्पेक्टिंग। आपको मैंने जैसे कल बताया था, प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, उसी तरीके से फॉलो अप इज ऑल अबाउट परफेक्शन। आपके फॉलो अप से जितने ज्यादा परफेक्ट हैं, उतना ही आपके लिए इजी रहेगा अपने पर्सन को 2 सीसी करवाना। देखो, पर्सन की क्लोजिंग उस दिन नहीं शुरू होती जिस दिन आप उसे 2 सीसी दिखा रहे हो। पर्सन की क्लोजिंग उस दिन शुरू हो जाती है जब तक उससे डे 1 के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो। आपकी आपके पर्सन से जो डिस्कशन हो रही है वो अच्छी होगी तो क्लोजिंग के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर लोगों को 2 सीसी दिखाने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर है यहां तक? सबने लिख लिया? फॉलो अप इज ऑल अबाउट परफेक्शन। ओके ओके, तो डे 1 को फॉलो अप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डे 1 के फॉलो अप में आपने सबसे पहले क्या करना है? स्टार्टिंग तो हमारी उसी तरीके से ही होगी कि हमने अपने पर्सन को सलाम करना है। ठीक है, कैसे हैं आप या कैसी हैं आप? अब यहाँ पर ना धड़ाधड़ शुरू मत हो जाइएगा कि सेशन देख लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले ना पर्सन के बारे में दोबारा पूछो। आप यहाँ पे आप कैसे पूछ सकते हो? पहले हमारी बात हुई थी, ठीक है, तब मैं थोड़ी जल्दी में थी। यहाँ अब आप ना सबसे पहले तो मुझे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, क्या करती हैं आप, क्या क्या करते हो आप, कहाँ से हो? ठीक है, देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट बात शुरू करो।
लोगों को बहुत अच्छा लगता है अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हो तो। किसी भी पर्सन को अच्छा लगता है अगर आप उसके बारे में अच्छे से उससे पूछ रहे हो ना कि भाई कैसे हो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है। तो पर्सन, किसी भी इंसान को अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपसे आके कोई पूछता है कौन से स्कूल में हो, ठीक है, कितनी पोजीशन आती है, क्या क्या पढ़ लेते हो, किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपको भी अच्छा लगता है ना। उसी तरीके से प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगता है अगर आप प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करते हो तो। क्लियर है? ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके ओके, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब मैंने कहीं जाना, एक्चुअली मेरा फोन थोड़ा इशू कर रहा था। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ओके ओके, सो एक दफा ना मैं दोबारा से स्टार्ट से आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ पर थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉलो अप इज ऑल अबाउट परफेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो यही लाइन आप लिख लो अपने पास। आपका फॉलो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से कम्युनिकेट नहीं करने आता, यू आर अ बिगनर, अभी आपने स्टार्टअप लिया है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपके लिए ना सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले तो आप जाके सीखो। यूट्यूब हमारे पास मौजूद होता है, पहले आप लोगों से कम्युनिकेट करना सीखो। ठीक है, देन उसके बाद आप अपने पर्सन के फॉलो अप लो। कल भी मैंने ये चीज सिखाई थी, आप जिस चीज में परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, उस चीज को ना रिस्क के तौर पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले उस चीज में परफेक्ट हो जाओ। अब वो कैसे हो गए? सीखने से। ठीक है, पहले उस चीज को अच्छे से सीख लो, यूट्यूब से जाकर सीखो कि फॉलो अप किस तरीके से लिए जाते हैं, फीडबैक्स के ना अच्छे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने पर्सन से फीडबैक स्टार्ट कर दो। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टअप, तो लग सकता है, तो आप अपनी इस लाइन को ना इस तरीके से कह सकते हो कि पहले हमारी बेसिकली डिस्कशन हो चुकी है, बट उस टाइम में थोड़ी जल्दी में थी। तो क्या सबसे पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? कहाँ से हो आप, क्या करते हो, व्हाट इज योर एज एंड क्वालिफिकेशन? पर्सन आपको दोबारा अपने बारे में बताएगा। जब वो आपको अपने बारे में बता रहा है ना, तो उसके बाद आपने उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है, ताकि वो कल को आपकी बातों में इंटरेस्ट ले। ठीक है, आपने पर्सन की बातों में लाजमी इंटरेस्ट लेना है। अगर वो आपको बता रहा है आई एम अ स्टूडेंट, उससे पूछो भाई किस फील्ड के स्टूडेंट हो। क्लियर है यहां तक? ओके, देन नेक्स्ट लाइन हमने जो लिखनी है, जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ना आप पर्सन से पूछ सकते हो कि सेशन में आपको जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताया गया है, मुझे बताएं सेशन से पहले माइंडसेट किसको ज्यादा प्रेफर करता था, जॉब को या फिर बिजनेस को? ठीक है, आपको सेशन में जॉब एंड बिजनेस का डिफरेंस बताया गया है। सेशन देखने से पहले आपका जो माइंड है, ठीक है, वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करता था, जॉब को या फिर बिजनेस को? अब पर्सन के आंसर का वेट भी करना है।
पर्सन जो भी आपको आंसर दे रहा है आप उसका रीजन पूछो, क्यों। जॉब को प्रेफर करता था तो क्यों करता था, एंड बिजनेस को अगर प्रेफर करता था तो क्या रीजन है। क्लियर है? टाइप 2 कर दे जिसने यहां तक लिख लिया है। ओके, अब यहाँ पे पर्सन ने अपना आपको रीजन भी बता दिया, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने थोड़ा सा डिफरेंस बताना है कि जॉब में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जॉब में हमें क्या होता है कि हमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, हमारे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, बाउंड होते हैं, किसी के अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। एंड हमारी जो सैलरी है वो भी फिक्स्ड होती है। जबकि बिजनेस में टोटली टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, फाइनेंशियली भी हम स्टेबल हो जाएंगे, और एज अ बॉस वर्क करते हैं इन अनलिमिटेड इनकम के साथ। लाइक हमारी जो इनकम है वो भी हमारे टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती रहती है। क्लियर है यहां तक? जिसको यहां तक क्लियर है टाइप 2 कर दें। बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाएंगे, ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं हम, ठीक है। देन इसके बाद आपने थोड़ा सा सेशन के रिलेटेड उसे बताना है कि जैसे कि मैम ने आपको सेशन में कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में बताया होगा कि ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, एक दो सालों से काम नहीं कर रही। जैसे कि आपको मैम ने सेशन में कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया होगा कि 170 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर इस वक्त काम कर रही है, एक दो सालों से काम नहीं कर रही, ठीक है, बल्कि 46 ईयर्स हो चुके हैं फॉरएवर को ऑपरेट करते हुए। एंड 4000 प्लस ऑफिसेज हैं फॉरएवर की इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो इसके आगे, सो आगे इसका टर्नओवर कितना होगा आइडिया हो गया होगा आपको, ठीक है। बट वन थिंग यहाँ पे ना पर्सन को ये चीज क्लियर कर दो कि वन थिंग, पाकिस्तान में फॉरएवर का कोई भी ऑफिस नहीं है, जितने भी पर्सन इसमें वर्क कर रहे हैं दुबई से रिलेट होके कर रहे हैं। एंड यही रीजन है कि हमारी जो इनकम जनरेट होती है वो भी दिरहम्स में होती है। ओके, रिपीट कर देती हूँ मैं ये टॉपिक। मैम ने आपको कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में सेशन में बताया होगा कि ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, एक दो सालों से नहीं बल्कि 46 ईयर से ऑपरेट कर रही है, एंड 4000 प्लस ऑफिसेज हैं इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो आगे इसका टर्नओवर कितना होगा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। बट वन थिंग के पाकिस्तान में इसका कोई भी ऑफिस नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी पर्सन वर्किंग कर रहे हैं वो दुबई से रिलेट होके कर रहे हैं, एंड यही रीजन है कि हमारी जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी दिरहम्स में हो रही है। क्लियर है यहां तक? जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दें। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम। अब यहाँ पे ना आपने उसे थोड़ा सा कंपनी का बिजनेस प्लान गाइड करना है, पॉइंट्स भी देते जाओ, ठीक है, साथ साथ जो भी नोट्स आप लोग बना रहे हो उसमें पॉइंट्स लिखते जाएं आप, ठीक है। एक्चुअली कंपनी का जो प्लान है वो है हेल्थ एंड वेल्थ प्रोवाइड करना, ठीक है। एलोवेरा एंड हनी बेस्ड कंपनी है, जैसे कि आपको सेशन में भी बताया गया होगा। यहाँ हमारा जो 10% फोकस है वो हेल्थ पे होता है एंड 90% वेल्थ पर होता है। ज्यादा फोकस वेल्थ पर होता है, लिख लिया सबने यहाँ तक? ज्यादा फोकस हमारा हेल्थ वेल्थ पे होता है, जो कि है कंपनी के बिजनेस प्लान को रेकमेंड करना। रिपीट कर दूं? क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक दफा रिपीट कर देती हूँ मैं। एक्चुअली कंपनी का जो प्लान है वो हेल्थ एंड वेल्थ पर है, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड कंपनी है, जैसे कि आपको सेशन में भी बताया गया होगा। हमारा यहाँ पर 10% जो फोकस है वो हेल्थ पर होता है, एंड 90% जो फोकस है वो वेल्थ पर होता है, ठीक है। ज्यादा फोकस हमारा वेल्थ पर होता है, कंपनी के प्लान को रेकमेंड करना होता है,
ठीक है, अपने नोन एंड अननोन पर्सन्स में। ठीक है, कंपनी के प्लान को रेकमेंड करना होता है नोन एंड अननोन पर्सन्स में। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ना आपने पर्सन को एग्जाम्पल देनी है कि फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स में आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, आप अच्छी इनकम के साथ जो है वो अर्न करने लगते हो, आप अच्छी इनकम अर्न करने लगते हो, तो आपकी फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपसे आके पूछेंगे कि तुम ऐसा क्या कर रही हो जहां से तुम्हें अर्निंग आ रही है, राइट? तो वहां पे आप अपने नोन सर्कल में अपने बिजनेस प्लान को शेयर और रेकमेंड कर सकती हैं। ठीक है, बट मेरे पास मोस्ट ऑफ द पर्सन आते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं है या हमारा नोन सर्कल उतना बड़ा नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, डोंट वरी। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक सबने लिख लिया या कोई पॉइंट रिपीट करवाना है? ओके, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअली कंपनी का जो प्लान है वो है हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करना, एलोवेरा एंड हनी बेस्ड कंपनी है, जैसे कि सेशन में बताया गया होगा। सो हम यहाँ 10% हेल्थ पे एंड 90% वेल्थ पर काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा फोकस हमारा वेल्थ पर होता है, यानी कंपनी के बिजनेस प्लान को शेयर और रेकमेंड करना होता है अपने नोन एंड अननोन पर्संस में। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल 2 मंथ्स में आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, आप अच्छी इनकम जनरेट करने लगते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स एंड आपके रिलेटिव्स होंगे वो आपसे आके पूछेंगे कि क्या ऐसा तुम कर रहे हो कि तुम्हें इनकम आ रही है, कहाँ से तुम्हें इतनी इनकम आ रही है। ठीक है, तो वहां पर फिर आप अपने नोन सर्कल में, यानी कि अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव्स के साथ अपने बिजनेस प्लान को शेयर और रेकमेंड कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है अब यहाँ तक? अब बात करते हैं अननोन की। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल उतना बड़ा नहीं है या हमारा नोन सर्कल उतना बड़ा नहीं है, हम बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानते। तो डोंट वरी, ठीक है, आपको इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगी। हर मंथ आपको मेरी तरफ से नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। थोड़ा बहुत हिंट उसको डे 1 पे वर्किंग का दे दो ताकि वो आपको तंग नागे ना करे। ठीक है, या ये चीज आप ऐड ना करें कि जिन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड, आप जस्ट अभी इतना ऐड कर दो कि आपको मेरी तरफ से हर मंथ 40 to 50 नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिनके साथ आपने कंपनी के बिजनेस प्लान को शेयर और रेकमेंड करना होगा और टीम क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर ना आप अपनी भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपका नोन पर्सन नहीं हूं, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते या मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है, जैसे आपकी एप्लीकेशन मुझ तक आई है, वैसे मेरे पास काफी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं हर मंथ, एंड वही एप्लीकेशंस मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगी। क्लियर है? यहां तक जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दें। एंड 2 से 3 दफा काइंडली अपने फॉलोअप्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इश्यू ना हो और आप पर्सन के पास जाके किसी किस्म का कोई ब्लंडर ना करो। ठीक है, कोई वहां पे गड़बड़ नहीं करनी, फॉलोअप टोटली डिफरेंट है, इसलिए कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। क्लियर है? लास्ट में आप क्या दीजिएगा, होपफुली आपको वर्किंग समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं P3 की। आपको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है ना भाई कि मैम रिकॉर्डिंग में हर पर्सन को नहीं प्रोवाइड करूंगी, सिलेक्टिव पर्सन को दूंगी। ओके चले, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी पर्सनली। यू वेलकम।
ओके, तो दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं P3 की। जैसे कि P3 के बारे में आपको बताया गया होगा, समझ आया था? यहाँ पे पर्सन से पूछो समझ आया था, ठीक है। अगर पर्सन बोल रहा है हाँ जी आया था, उससे पूछ लो कि क्या समझ आया था, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ, देन हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। ओके, ये लाइन लिख ली है सबने? अब बात करते हैं हम P3 की। जैसे कि आपको सेशन में P3 के बारे में बताया गया होगा, समझ आया था? पहले आप मुझे बताओ कि क्या समझ आया था, देन उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। देन उसको P3 आपने क्लियर करना है। व्हाट इज P1, व्हाट इज P2, डिटेल्स में बेशक मत जाएं, बट उसे बताएं कि P1 इज प्रोफाइल, P2 इज प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी आप इन दोनों चीजों के बारे में ना स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हो, तो डिटेल्स में अगर आप नहीं भी जाते ना, थोड़ा बहुत बता देते हो, उतना भी बहुत है, ठीक है। P1 बेसिकली, P1 हमारे पास प्रोफाइल है, P2 प्रोडक्ट्स एंड P3 कंपनी प्लान। क्लियर है यहां तक? ओके, फर्स्ट थिंग कि आपको कंपनी की प्रोफाइल ऑलरेडी यहाँ पे समझाई जा चुकी है, ठीक है, बट इसको डिटेल्स में भी आगे आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। P2 हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। P3 हमारे पास प्लान होता है, ठीक है। जब आप आफ्टर 4 डेज की ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। जो जो साथ ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही मैं, लिख पा रहे हो आप लोग? क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैम 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो डोंट वरी। ओके, मैं फास्ट हूँ, चलें। पॉइंट्स में भी लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास ना हाफ एन आवर का एक सेशन है, ठीक है, तो हाफ एन आवर में ही हमें ये कंप्लीट करना है। रिपीट कर देती हूँ, ये पॉइंट रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। P1 बेसिकली हमारे पास प्रोफाइल होती है, P2 इज प्रोडक्ट, P3 कंपनी प्लान। फर्स्ट थिंग कि आपको कंपनी की प्रोफाइल ऑलरेडी बताई गई है, हमने भी डिस्कस की है, ठीक है। एंड इसके बारे में मजीद भी आपको गाइड किया जाएगा। P2 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड P3 हमारे पास प्लान होता है। जब आप 3 डेज की ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। जब आप 3 डेज की ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करोगे, उसके बाद हमारा एक टेस्ट होगा। एंड अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद हमें लाइफ टाइम के लिए P3 अचीव होता है, ठीक है। हाँ जी सर, आई नो। 40 होती जस्ट 30 मिनट्स की है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। टॉपिक की तरफ आए दोबारा। आपको यहाँ पे 3 डेज की ट्रेनिंग दी जाएंगी। 3 डेज की ट्रेनिंग के बाद आपका एक टेस्ट होगा। अगर आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हो, उसके बाद हमें लाइफ टाइम के लिए P3 अचीव होता है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट फॉरएवर पर हमारा अकाउंट बनाया जाता है, और हमें प्रोफाइल मिलती है। सेकंड, प्रोडक्ट्स मिलती हैं फॉर योर पर्सनल यूज, नॉट फॉर सेल। स्टार्टिंग में हिंट दे दिया कि भाई प्रोडक्ट्स भी आगे मिलेंगी, अब वो कैसे मिलेंगी एंड में बता देना। ऑफिशियल वेबसाइट फॉरएवर पर हमारा अकाउंट बनता है, ठीक है, और हमें प्रोफाइल मिलती है। सेकंड, प्रोडक्ट्स मिलती हैं फॉर योर पर्सनल यूज, नॉट फॉर सेल। थर्ड, कंपनी का प्लान मिलता है, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड के 170 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस शेयर करते हो। तो बेसिकली P3 हमें लाइफ टाइम के लिए अचीव होता है आफ्टर टेस्ट एंड ज्वाइनिंग।
ओके, ये पैराग्राफ ना मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। यहाँ पे पर्सन को हमने P1 P2 P3 क्लियर कर दिया। P1 हमारे पास प्रोफाइल आ जाता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मजीद भी आपको गाइड किया जाएगा। P2 हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड P3 हमारे पास आ जाता है कंपनी प्लान। ठीक है, आप यहाँ पे जब 3 डेज की जो ट्रेनिंग्स है उनको कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद हमें लाइफ टाइम के लिए P3 अचीव होता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट फॉरएवर पर हमारा अकाउंट बना दिया जाता है एंड हमें प्रोफाइल मिल जाती है। सेकंड, प्रोडक्ट्स मिलती हैं फॉर योर पर्सनल यूज, नॉट फॉर सेल। ठीक है, थर्ड, कंपनी का प्लान मिलता है, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड के 170 प्लस कंट्रीज में अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हो। बेसिकली P3 मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए आफ्टर टेस्ट एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर ना अब आपने ऑफिशियल वेबसाइट की उसे हिंट दे दी है ना, तो एक एग्जांपल जो मैं अपने पर्सन्स के साथ ऐड करती हूँ वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर जिक्र किया ऑफिशियल वेबसाइट का, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या वैल्यू रखती है। ठीक है, आपने ये चीज अपने पर्सन को कहनी है। जैसे हम पाकिस्तान में अगर कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको अगर किसी भी रोड पे पुलिस स्टॉप करती है, वो सबसे पहले आपसे किस चीज की डिमांड करेगी? कोई बात नहीं मैम, लिख लीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी। यहाँ पर ना आपने पर्सन को एग्जाम्पल दे देनी है। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, कि जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया ऑफिशियल वेबसाइट का, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में कार ड्राइव करते हो, आपको कहीं पे भी किसी भी रोड पे कोई पुलिस स्टॉप करती है, ठीक है, सबसे पहले वो आपसे किस चीज की डिमांड करेंगे? हर इंसान को ये पता होता है कि लाइसेंस की डिमांड करेंगे। ठीक है, मैंने खुद ये फॉलोअप्स यूज किए हैं, उसके बाद ही बता रही हूँ। आपका पर्सन आपको खुद बोलेगा कि लाइसेंस की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पर्सन से क्लियर करना है कि देखो, ड्राइविंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, जिससे पता चले कि वाकई आप एलिजिबल हो कि आप पाकिस्तान में ड्राइव कर पाओ, आपकी एज है, ठीक है, आप ड्राइव करने के काबिल हो या नहीं। उसी तरीके से फॉरएवर में काम करने के लिए भी आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, विच इज कॉल्ड FPO ID, फॉरएवर बिजनेस ओनर ID। ठीक है, एंड उसी लाइसेंस के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है टाइप 2 कर दें जल्दी से। मैम, थैंक्स टू मैम सुंदस, क्योंकि उन्होंने ही बहुत अच्छे से मुझे गाइड की है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट लिख लो अपने पास। ठीक है, ट्रेनिंग्स का, कि हमने ट्रेनिंग्स के बारे में उसे गाइड करना है। लास्ट चीज क्लियर कर देती हूँ कि सॉरी, हाँ, सबसे पहले तो हमने उसे सर्चिंग के बारे में क्लियर करना है। ठीक है, लास्ट चीज क्लियर करती हूँ कि अगर हम कुछ भी रिसर्च करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई गेस मैं आगे पीछे कर रही हूँ पॉइंट्स, होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ सर, सॉरी, सबसे पहले ट्रेनिंग्स का लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद सर्चिंग पे आना। पहले ट्रेनिंग्स का लिख लें कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ट्रेनिंग्स होती है। मैं अपने पर्सन को ये बोलती हूँ, वैसे हमारे पास ना यहाँ पे दो तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक है 15 डेज ट्रेनिंग एंड सेकंड है हमारे पास 3 डेज चैलेंज। ठीक है, जब आप ये बोलते हो ना कि 3 डेज चैलेंज है हमारे पास, तो वहां पे आपका पर्सन एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, हमने उसको ट्रेनिंग ऐसे शो करनी है कि भाई बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसको 3 डेज चैलेंज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आप ना यहाँ पे पर्सन को एक चीज क्लियर कर दो, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कौन सी ट्रेनिंग आपके लिए सही रहेगी? अगर आपका पर्सन वहां पे बोल रहा है ना 15 दिन वाली सही रहेगी, उससे रीजन पूछो, फिर उसे क्लियर करो कि भाई 15 दिन का तो बहुत लेंथी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, मैं पर्सनली 15 दिन की ट्रेनिंग अपने पर्सन्स को नहीं दे पाती, क्योंकि दिन में दो दो सेशंस आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, एंड दोनों ही अटेंड करने होते हैं, वही दो दो सेशन आपको 3 दिन में भी अटेंड करने हैं।
ठीक है, आप उसे सिंपली बात करो कि ये जो 3 डेज चैलेंज है ना, ये अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया उन्हीं पर्सन के लिए जो वाकई पैशनेट है, ठीक है, एंड जिनमें स्किल्स होती हैं, एंड जो जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। फिर वहां पे उसे थोड़ा सा क्लियर कर देना 3 डेज चैलेंज में होता क्या है। ठीक है, आपके 3 दिन के सेशंस होंगे, दिन में आपको 2 सेशंस दिए जाएंगे, दोनों ही आपने अटेंड करने हैं, दोनों डिफरेंट सेशंस होंगे वगैरह वगैरह। एंड एक और हाइप जो आपने क्रिएट करनी है, ये 3 डेज चैलेंज हर एक पर्सन को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा आज के सेशन में 150 प्लस मेंबर्स थे, राइट? बट 150 प्लस मेंबर्स को, मैम आयशा वही वाली लाइंस है 3 डेज चैलेंज की, कि भाई दिन में आपको 2 सेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, आपने दोनों ही अटेंड करने हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट सेशंस हैं। हाइप का क्रिएट करनी है वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है, वो गौर से सुन लें। 15 डेज ट्रेनिंग नाम का कुछ है ही नहीं, दिस इज जस्ट फॉर हाइप। ठीक है, 3 डेज चैलेंज ये सब कुछ। तो 3 डेज की जो ट्रेनिंग है ना, उसकी हाइप आपने क्रिएट करनी है। 3 डेज की हाइप अब आपने कैसे क्रिएट करनी है कि आपने आज का सेशन देखा होगा, ठीक है, सेशन में 150 प्लस मेंबर्स थे, राइट? बट 150 प्लस मेंबर्स को आगे 3 डेज चैलेंज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्योंकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है ना, तो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इसलिए आपने अच्छी सी तगड़ी सी हाइप क्रिएट करनी है जिससे वैल्यू क्रिएट हो। इंसान तभी कोई काम करेगा जब वैल्यू पता होगी। क्लियर है? अब आप ना यहाँ पे उसे बता दो 150 मेंबर थे, 150 में से सिर्फ और सिर्फ 30 पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर 3 डेज चैलेंज। ठीक है, अब वो आप कैसे उन 3 डेज चैलेंज में सिलेक्ट हो सकती हैं? आफ्टर कॉल मैं आपको कुछ रिसर्च मटेरियल प्लस कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। आपने वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी सर्च कर लेना है ताकि आपकी रिसर्च भी कंप्लीट हो। प्लस आपको जो भी उसके आंसर्स मिलते हैं, आपने मुझे उसके आंसर्स जो हैं वो शेयर करने हैं। ठीक है, अब आप वो इन टेक्स्ट फॉर्म करो, नोटबुक पे लिख के शेयर करो, डिपेंड्स अपॉन यू, कोई मसला नहीं है। इससे क्या होगा, आप जो भी टास्क दे रहे हो ना, आपका पर्सन वो भी कंप्लीट करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्लियर कर देना है कि भाई आपके वो जो टास्क हैं वो आगे मैनेजमेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा वो मैं आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करूंगी। मैंने एंड प्लस आपने मुझे आफ्टर कॉल अपना जीमेल लाजमी शेयर कर देना है। ठीक है, मैं आपका जीमेल भी मैनेजमेंट को साथ ही में प्रोवाइड करूंगी। अगर मैनेजमेंट को आपके रिव्यूज अच्छे लगते हैं, मैनेजमेंट आपको एलिजिबल, लाइक मैनेजमेंट को लगता है कि आप एलिजिबल हो फॉर एवर बिजनेस ओनर बनने के, तो आपको मेल रिसीव हो जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से रात में ही, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट ने आपको 3 डेज चैलेंज के लिए सिलेक्ट किया है या नहीं। जैसे ही आपको वो मेल रिसीव होता है, आपने मुझे लाजमी बताना है क्योंकि वो मेल सिर्फ और सिर्फ 30 पर्सन को रिसीव होगा। मैम स्लो नहीं बोल सकती, आई जस्ट हैव 5 मिनट्स। ठीक है, आई जस्ट हैव 5 मिनट्स। ठीक है, तो आप ना रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद आपने थोड़ा सा रिसर्च के बारे में गाइड कर देना है। लास्ट चीज क्लियर, यहाँ पे ना पर्सन से डिस्कशन टाइमिंग भी डिसाइड कर लीजिएगा। अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल करके डिस्कशन टाइमिंग डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, बट डिस्कशन टाइमिंग इसी कॉल पे कर लें तो बेस्ट रहेगा। कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 3 डेज चैलेंज में सिलेक्ट हो जाते हो, तो क्या ऐसा टाइम है जो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? कौन से ऐसे और है जिसमें सिर्फ आप फोन यूज करते हो, कोई काम नहीं करते वगैरह वगैरह? हाँ जी सर, ले लीजिएगा आप भी। ओके, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट चीज क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कि अगर हमें कोई भी रिसर्च करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, राइट? ठीक है, पर्सन आपसे बिल्कुल एग्री करेगा कि हाँ जी गूगल पर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। हर एक चीज वहां पर लीगल और वेरीफाइड होती है। ठीक है, जो भी चीज लीगल होती है, वेरीफाइड होती है, रजिस्टर होती है, तो ही वो गूगल पर आती है। ठीक है, सो फॉरएवर के बाद, फॉरएवर के बारे में भी इस कॉल के बाद आपने गूगल पे जाकर रिसर्च करना है।
उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसे रिव्यूज, कैसा रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपको खुद भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ विकिपीडिया रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगी। आप वो रिपोर्ट एंड अपनी रिसर्च अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ना आपने थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग ऐड कर देनी है कि मैंने बेसिकली आपको गूगल का क्यों कहा है। क्योंकि जिस टाइम पर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, मैं भी सबसे पहले गूगल पे गई थी, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ गूगल पे गई थी, मैं गूगल के बाद यूट्यूब पर भी गई थी। एंड यूट्यूब पे मुझे पॉजिटिविटी तो मिली थी, ठीक है। जो जो चीजें मैंने देखी थी फॉरएवर के बारे में, वो चीजें मुझे मिली थी। बट मुझे उसके अलावा नेगेटिविटी भी मिली थी। फिर मैंने आके अपने अपलाइन से डिस्कस किया, तो वहां पर मुझे अंदाजा हुआ, मेरे अपलाइन ने मुझे ये सारी चीजें गाइड की थी कि यूट्यूब एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है। एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, लोग अपने व्यूज के लिए नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। एंड वी आर लिविंग इन अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ बहुत ही कम स्प्रेड होती हैं एज कंपेयर टू दोस्त जो नेगेटिव न्यूज होती है, ठीक है। नेगेटिव हमारी जो भी न्यूज होगी ना, वो जल्दी स्प्रेड होगी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी जो तमाम रिसर्च थी वो यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के बगैर, यूट्यूब के अलावा, सॉरी, यूट्यूब के बजाय गूगल पे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि मुझे पता था गूगल पे मेरे पास तमाम जो चीजें होंगी वो लीगल होंगी, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड होंगी। यूट्यूब पे जो, सॉरी, गूगल, हाँ जी, यूट्यूब पे जो अर्निंग, यूट्यूब एक, क्योंकि एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है, 50% नेगेटिविटी आएगी, 50% पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो आपने जो अपनी तमाम रिसर्च है वो गूगल से जाके कंप्लीट करनी है। लास्ट में आप पर्सन से पूछ लो कि कोई क्वेश्चन है आपका। नहीं मैम, 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, अदरवाइज दोबारा लिंक बनाना पड़ेगा। एंड मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं है कि दोबारा लिंक बनाने पे ना ये सारे लोग वापस आ जाएं। आधे लोग गायब हो जाते हैं, जैसे खत्म, नेट ही दुनिया से खत्म हो गया हो। जी जी मैम, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। टॉपिक हमारा यहीं पे एंड हो चुका है, ठीक है। अगर लास्ट में पर्सन का क्वेश्चन आपने जस्ट पूछ लेना है, अगर उसका कोई क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पर्सन को टास्क प्रोवाइड कर दें। एंड स्टेटसेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटसेस मस्ट आपने पुट करने हैं, आपके स्टेटस के बगैर आपका पर्सन नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। एंड डे 1 पे हमारे पास ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं होते, ठीक है, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होते, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। जो रिकॉर्डिंग है वो सिलेक्टिव पर्संस को मैं दूंगी, जिस जिसको चाहिए हो मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कीजिएगा, जिसका मुझे लगेगा तो कि देनी है उसको मैं दे दूंगी। ओके टीम, बेस्ट ऑफ लक। देन मुझे रिव्यू